हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट ई को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज इक्विटी शेयर। आप सबने पढ़ा होगा, जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली होगी तो आप सबने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। शेयर एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर के बारे में। तो इट इज़ अ सिक्योरिटी, एक तरीके का शेयर होता है। शेयर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो शेयर समझिए। शेयर आपकी पूरी जो कंपनी है ना, कोई भी एक एक्स कंपनी है, उसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका कुछ पार्ट इशू किया जाता है। ठीक है, उस इशूड को जितने जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल से जहाँ जहाँ पैसे रिसीव होते हैं उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। तो कुल मिला के जो कंपनी की जितनी भी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जितना भी पैसा है, उसका छोटा 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 पार्ट में हिस्सा किया जाता है जिसे हम कहते हैं शेयर। ठीक है, उस शेयर को खरीदो, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। प्रॉफिट में हो गए, कंपनी की वैल्यू कम हो रही है, कंपनी घाटे में जा रही है, तो शेयर का जो प्राइस है वो भी कम होता है। ठीक है, तो नुकसान भी हो जाता है। तो शेयर मार्केट ये होती है। शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, हम सबने पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस की बात करते हैं वो फर्दर और अलग अलग तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। वैसे इक्विटी भी रिडीमेबल होते हैं एंड कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। तो इनके अपने अपने अलग अलग पार्ट्स हैं। इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, तो ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। तो ये इशू किए जाते हैं बाय द कंपनी। ठीक है, कंपनी ही खुद ही इशू करती है उन लोगों को हु कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन इट्स फॉर्मेशन, शोज ओनरशिप इन द कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल अगर कोई है तो वो इक्विटी शेयर होता है। ठीक है, ये उन लोगों का पैसा होता है जिन्होंने कंपनी के फॉर्मेशन में मनी का कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या फिर अपना कोई ना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। सच शेयर्स माइट बी इशूड बाय पब्लिक इशू, तो पब्लिक इशू के थ्रू थ्रू नोटिफाई किया जाता है। बोनस शेयर्स के थ्रू किया जाता है, बोनस ही इक्विटी वालों को मिलता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मिलता है, या फिर मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी ट्रेडिंग की जाती है। सच शेयर होल्डर्स, जो भी इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, उन शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है अर्निंग्स के ऊपर। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें उनको डिविडेंड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में अगर कोई रेजिडुअल प्रॉफिट है तो उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं। कौन? इक्विटी वाले। ठीक है, एंड अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है या कंपनी अगर बंद हो रही है तो उस टाइम पे भी सबको, सबके चुकाने के बाद, सबके पेमेंट करने के बाद लास्टली उन्हें दिया जाता है। ठीक है, इनका पेमेंट जो है वो सबसे आखिरी में होता है। दिस इज वाई सच शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल ओनर्स। रेजिडुअल ओनर्स क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बचे हुए प्रॉफिट में भी हिस्सा लेते हैं। एंड assets of the company after all the claims have been paid off, सबके जब सारी छुटकारे जब कंपनी पा लेती है, हाँ भैया तुम भी पैसा ले लो, तुम भी पैसा ले लो, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तब जाकर इक्विटी शेयर वालों का पेमेंट किया जाता है। सो दिस इज नोन एज इक्विटी शेयर। देन कम्स ई बिजनेस। ई business is again very simple, using computers and the internet to link both the internal operations, transaction and communication between the various departments, divisions of the business firm and its external operations is known as e-business. ठीक है, आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हो विच इज यू आर डूइंग बाय यूजिंग कंप्यूटर, और उसमें इंटरनेट लगा हुआ है, कनेक्शंस है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दैट इज नोन एज ई बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। देन कम्स एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या है? फैक्टर्स दैट, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई वर्ड अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन अभी अभी अगर मैं ट्राई करूँ ना एक्सटर्नैलिटीज तो ये मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। तो एक्सटर्नैलिटीज हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? वो सारे फैक्टर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज में वो वाले फैक्टर्स होते हैं, वो वाले फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं जो कि ग्रॉस इनकम में इकोनॉमी की काउंट नहीं होंगे, लेकिन उनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट उनका पड़ेगा, या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग पर्सनल, अगर ट्रेनिंग पर्सनल है या फिर कोई कंपनी है सपोज, बड़ी पैसा कमा रही है, पैसा कमाती जा रही है, क्यों कमा रही है? कि भाई उस वहाँ के जो बंदे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मतलब कि वहाँ का बंदा जो है वो ट्रेंड है। ठीक है, अच्छे से ट्रेंड है, उसकी ट्रेनिंग की वजह से ही कंपनी का जो
वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, बट क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का हमारे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किस चीज़ से मतलब है, बस इस चीज़ से मतलब है कि कंपनी पैसा कमा रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके की एक्सटर्नैलिटी है कि हमारी नेशनल इनकम को इफेक्ट तो कर रही है, अच्छा खासा इफेक्ट कर रही है, बट हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि सपोज पोल्यूशन को अगर हम ले लें, तो पोल्यूशन हमें को क्या इफेक्ट कर रहा है, बड़ी बीमारियां हो रही हैं लोगों को एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपने नेशनल इनकम में, या कहीं भी किसी भी हेड में शो नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अगर प्रॉफिट हो रहा है बढ़िया, बिल्कुल जम के प्रॉफिट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अगर नुकसान हो रहा है, कोई बीमारियां हो रही हैं, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में आएगा। देन कम्स ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ESOP का फुल फॉर्म है, ये एक तरीके का प्रोविजन होता है जिसमें कोई भी फॉरेन कंपनी, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, वो शेयर ऑफर करती है किसको, अपने खुद के एम्प्लॉयज को ओवरसीज, जो कि ओवरसीज में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या ऑफर करती है, अपने खुद के शेयर्स ऑफर करती है कोई भी MNC, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, अपने खुद के एम्प्लॉयज को ही शेयर ऑफर कर देती है। देन कम्स ईज इंडेक्स। ईज इंडेक्स या फिर एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इंडेक्स, ये पब्लिश किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 में। ठीक है, प्रिपेयर किसने किया था, BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इसने प्रिपेयर किया था ये इंडेक्स। और ये इंडेक्स करता क्या है, दिस इंडेक्स मेजर्स द परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करता है किसकी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। ठीक है, सरकारी बैंकों की परफॉर्मेंस को मेजर करता है ऑन 140 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स। 140 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो PSBs हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एंड कुछ थीम्स होंगी, जैसे कि कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है, कस्टमर वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, क्रेडिट ऑफ टेक कैसा है, डिजिटलाइजेशन है या नहीं, तो ऐसे ऐसे करके कई सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही जो PSBs हैं उन्हें रेट करता है, देखता है कि भाई किसका, कौन से बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, कौन से बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। द ईज इंडेक्स वॉज वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन मार्च 2019, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्या है। देन कम्स, ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सबको पसंद आया तो यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं फॉर ऑल अदर वीडियोस। आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर आपको मिलेगा करंट अफेयर, तो कुछ करंट अफेयर का अपडेट आपको मिल जाएगा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ऐसे करके कई सारे मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको इस फील्ड से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, वहाँ पे यू कैन ज्वाइन दैट पेज, या यू कैन लाइक दैट पेज, सॉरी। एंड वहाँ पर मैं जो भी वीडियोस जैसे ही पोस्ट करती हूँ वहाँ जाकर एक पोस्ट कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। एंड इफ़ यू आर इन टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन माई चैनल जिसका नाम है आयुषी शर्मा एजुकेशन। वहाँ पर मैं क्या शेयर करती हूँ, वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ सीधे PDF नोट्स, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, जिस भी PPT से यहाँ पर मैं पढ़ा रही होती हूँ, उसका PDF में जाकर वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप अगर वीडियो देख लें और आपको नोट्स भी मिल जाएं तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। इस पर्पस के साथ मैंने वो चैनल बनाया है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एवरीवन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।